अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा नाम अल्लाह ताला का बताऊंगा, एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी आंखों से अल्लाह का करिश्मा देखेंगे, अल्लाह की कुदरत देखेंगे। आज एक ऐसा वजीफा आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफे को करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे, पहले हम फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस वजीफे को शुरू करेंगे कि हम इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ हमें मिल सकती है। तो आज ये वजीफा आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम का है। पहले बात कर लेते हैं कि फ़ायदे कौन कौन से हैं इसको पढ़ने से। वजीफा एक है और इसके पढ़ने के फ़ायदे कम से कम 20 से ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर 1 पर आता है कि अगर कोई शख्स अपनी दुआ कबूलियत के लिए इस वजीफे को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी उन दुआओं को, उन मुरादों, उन हाजतों को अल्लाह ताला पूरा करता है। और नंबर 2 पर आता है अगर किसी शख्स का कोई काम बिगड़ गया है और वो शख्स अपने काम बनाने के लिए दुनिया वालों के सामने घूमता फिर रहा है कि मेरी मदद कर दो, मेरा ये काम बन जाए, तो आपको दुनिया वालों के सामने मदद नहीं मांगनी है। आप इस वजीफे को पढ़कर अपना हर बिगड़ा हुआ काम बना सकते हैं। नंबर 3 पर आता है कि अगर आपका कोई भी मकसद है, जिस भी मकसद के लिए आप अल्लाह के इस नाम को पढ़कर दुआ करेंगे, जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह आपका वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, तो वो अपना हर मकसद किसी को नहीं बताता है, लेकिन अल्लाह को ज़रूर बताता है और दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ताला से उस मकसद की कामयाबी के लिए दुआ मांगता है। तो ये वजीफ़ा आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है। और नंबर 4 पर आता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मनपसंद शादी के लिए अगर कोई भाई किसी से प्यार करता है या मोहब्बत करता है, उससे निकाह करना चाहता है और शादी में रुकावट बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी उसका रिश्तेदार कोई रुकावट डाल दे रहा है तो कभी उसका रिश्तेदार रुकावट डाल दे रहा है या फिर कभी दुश्मन उसकी शादी में रुकावट डाल दे रहे हैं, और आप बिल्कुल सच्ची नीयत से जायज़ तरीके से निकाह करना चाहते हैं, आप उसको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, आप सबको मना कर, सारे रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को मना कर वो शादी करना चाहते हैं, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये मनपसंद शादी के लिए भी बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। पहले मैं इसके फ़ायदे आपको बता रहा हूँ, फिर वजीफ़ा करने का तरीका समझाऊंगा। पहले फ़ायदे सुन लीजिएगा। नंबर 5, कारोबार में बरकत के लिए। बहुत से भाई बहन अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, कोई छोटा कारोबार होता है, किसी का बड़ा कारोबार होता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं हो पाती है, बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बरकत के मामले में कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, पैसे पे पैसा लगा रहे हैं, कर्जा लेके लगा रहे हैं, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा है। तो कारोबार में बेशुमार इतना बरकत आएगी कारोबार में कि पास वाला यानी कि पड़ोसी भी आपसे पूछेगा भाई ये डूबा हुआ कारोबार कैसे करके आपने चला लिया। तो इंशाअल्लाह यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ आप इस वजीफे को कीजिएगा। छठा फायदा जो इस वजीफे को करने का है कि वो हर काम में कामयाबी का। कोई भी आप काम करना चाहते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं तो काम के लिए गए, आप चाहते हैं कि ये मेरा काम हो जाए, आपके घर वाले भी सोचते हैं कि यार ये हमारे बच्चे का काम हो जाए, तो अपने हर काम में कामयाबी के लिए आप चाहते हैं मुझे नाकामी हासिल ना हो, तो इंशाअल्लाह आप अपने घर से जब ये वजीफ़ा पढ़कर जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका हर काम बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 पर क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। जिन भाई बहनों की शादी हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया लेकिन औलाद नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी चीज़ बीमारी आ गई, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई रिपोर्टें गड़बड़ आ रही, रिपोर्टें सही आ रही, लेकिन औलाद नहीं मिल पा रही है, तो सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा कर कर, यकीन कर कर औलाद को पाने के लिए अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको एक खूबसूरत औलाद अता फरमाएगा। नंबर 8 पर बात करते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है, जादू। जादू के ज़रिए आपके बच्चे को बीमार कर दिया, आपको बीमार कर दिया, जादू के ज़रिए से आपको तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर किसी शख्स के ऊपर भी जादू है और चाहता है कि वो जादू से छुटकारा मिले, बच्चों को छुटकारा मिले, घर को छुटकारा मिले, तो ये वजीफ़ा यकीन के साथ करना, इंशाअल्लाह जादू आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। और नंबर 9 पर जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुसीबत का सबब ये है कि हम लोग कर्जा ले लेते हैं। अब कर्जा लेकर हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार जब अच्छा चल जाएगा तो हम कर्जा
यानी कि निपटा देंगे, कर्ज को दे देंगे। लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा हो गया कि ना कारोबार चला, और बैंक वाले इधर उधर वालों से जो कर्ज लिया था वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। उनकी उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस कर्ज को हमेशा के लिए दूर करने के लिए, अपने पैसे में बरकत के लिए ये कामयाब वजीफा, एक छोटा सा नाम, अगर आप इसको पढ़कर हर इंसान के कर्ज को दूर कर सकते हैं, यानी कि अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ऐसा कारोबार चलेगा, जो भी कर्ज था वो ऑटोमेटिक दूर होता चला जाएगा। नंबर 10, हम लोग गुनाह बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाहों की माफी नहीं मांगते। हम नहीं मांगते गुनाहों की माफ़ी, लेकिन गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं और लोगों का लूट पाट के खा रहे हैं, गुनाह इतने ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह मिटें, आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, तो ये वजीफ़ा आप ज़रूर कीजिएगा अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, अपने गुनाहों को मिटाने के लिए। ये वजीफ़ा कामयाब वजीफ़ा है। अब बात करते हैं, घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमने नया घर लिया तब परेशानी है गई, पुराना घर लिया तब परेशानी है गई, घर में जब से आए तब से परेशानी आती चली जा रही। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस वजीफे को जरूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह तमाम तरीके की परेशानियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, हजारों लाखों रुपए लगा चुका है, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो अगर आप इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। अब ये सारी चीजें हासिल करने के लिए आप वजीफे का तरीका समझ लीजिएगा कि हमें वजीफा किस तरीके से करना है। तरीका जरूर समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह हर चीज में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके सामने लाइक का ऑप्शन आ रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो नीचे जाके अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, बिना नमाज के कोई भी वजीफा काम नहीं करता है, कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का कोई भी नाम पढ़ेंगे, कोई भी वजीफा करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी अपनी जिंदगी में जरूर कीजिएगा। अब ये वजीफा हमें किस दिन से शुरू करना है वो सुन लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। ये वजीफा जुमरात और जुमे के दिन से शुरू करना है। अगर आप जुमरात वाले दिन देख रहे हैं तो आज से शुरू कर दें, नहीं तो कल यानी कि जुमे के दिन देख रहे हैं तो जुमे के दिन से शुरू कर दें। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर से पहले पहले आप इस वजीफे को रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, जुमरात और जुमे के दिन। खामोशी के साथ आपको ये वजीफा करना है। आपके पास आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, आपके पास आपको कोई बातचीत करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान ना करे, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आपने ये रख लिया ऐसे करके और वजीफा पढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ मैसेज आ गया तो यहाँ दिमाग चला गया, पढ़ तो हमें वजीफा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मैसेज पे ध्यान दे रहे हैं, अरे फला शख्स साहब ने मैसेज करा है, तो इस फोन को एक साइड फेंक दो, एक साइड डाल दो। वजीफा करते वक्त हमेशा वजीफे में खो जाओ, हमेशा वजीफे के अंदर दिमाग से यानी कि दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, लेकिन किधर भी देखना और किसी से बातचीत नहीं करना है। जब आप ये वजीफा पढ़ें, आपको कुछ भी महसूस हो, कुछ भी आपको दिखाई दे, तो आपको किसी से कोई बात बताना नहीं है और नहीं डरना है। डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं है। सबसे पहले तो आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने लगा दिया, इसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सूरे फातिहा, हर मुसलमान भाई बहन को सूरे फातिहा याद होती है, अलहम्दु शरीफ, नहीं तो वरना ये देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने मैंने लगा दी, ये है सूरे फातिहा। सिर्फ 11 बार आपको पढ़नी है, 11 बार पढ़ लीजिएगा इसको देख देख कर। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम जो आपको कामयाबी देगा, जो आपको बहुत ज्यादा हर काम में आपके कामयाब बनाता चला जाएगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। जब आप सूरे फातिहा पढ़ लें तो इसको देख देख कर इस तरीके से पढ़ें, या नूरू या नूरू या नूरू। ये आपको पढ़ना होगी 10 तस्बीह, यानी कि ये जो तस्बीह होती है 100 दानों की होती है, ठीक है, ये 10 तस्बीह आपको पढ़नी होंगी, या नूरू या नूरू या नूरू। इस तरीके से आप पूरी 10 तस्बीह पढ़ लीजिएगा। जब 10 तस्बीह आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए तो 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। जिस भी मकसद के लिए आपने ये वजीफा किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये वजीफा आपको 10
10 دن تک لگاتار کرنا ہوگا۔ جب آپ کا 10 دن پورے کمپلیٹ ہو جائیں، جب آپ 11ویں دن پہنچیں، دھیان رکھنا جب آپ 11ویں دن پہنچیں تو اس دن آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں، پھر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یا نور جو آپ نے 10 تسبیح پڑھی تھی وہاں پر آپ کو 11 تسبیح پڑھنی، یعنی کہ 1100 بار پڑھنا ہوگا۔ اس دن آپ نے ہزار بار پڑھا تھا، لیکن آج آپ کو 1100 بار پڑھنا ہوگا، یعنی کہ پوری 11 تسبیح ہو جائیں گی۔ 11ویں دن کرنا ہے یہ کام، 11ویں دن 1100 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اور اللہ سے آپ جو بھی مقصد وہ ہے آپ کا، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کے ہر کام میں کامیابی دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، آپ کی دکان میں برکت دے گا، آپ کے گھر کے اندر برکت دے گا، آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر بے شمار برکت آئے گی، آپ کی جو بھی آپ جس مقصد کے لیے گھر سے جائیں گے وہ مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا، ہر کام میں آپ کی کامیابی آتی چلی جائے گی۔ جادو ٹونے ٹٹکے بندش بری نظر ان کا کوئی بھی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر جو بھائی بہن بھی جس گھر کے اندر بھی یعنی کہ وظیفے کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کا نام بہت یقین وشواس بھروسے کے ساتھ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا، سب کچھ آپ کو دے گا۔ لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا، کیونکہ نماز ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم جو وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو کامیاب ہوتا ہوا کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی دے گا، اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کے اندر خوشی بھر جائے گی، ٹینشن باہر نکل جائے گی، پریشانی باہر بھاگ جائے گی، لیکن اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دے گا، ہر کام میں آپ کے کامیاب لوٹتے چلے ہوگے، ہر کام میں آپ کامیاب آتے چلے جاؤ گے، آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ تمام لوگوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ابھی رکیے، ابھی کہیں جائیے مت، یہ آپ کے سامنے میں نے یہ ویڈیو لگا دیا، اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیجیے گا، یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہے، بہت زیادہ کام کا ہے، ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔